प्रणाम साधकों। आज हम एक ऐसी पुस्तक लेने जा रहे हैं जिसको कि ऑफ कोर्स मेरा ऐसा अनुमान है कि गुरुदेव ने भी तब लिखा होगा जब उन्हें लगा कि समाज में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, तो शायद उन्होंने फैक्ट लाने की वजह से उसको लाया, जिसका नाम है वशीकरण की सच्ची सिद्धि। तो ऑफ कोर्स पूरी मतलब आप किसी से भी बात करें तो पूरी मानव जाति में जब से ये डेवलपमेंट आया, लोग अपने उसमें आए, तो एक ऐसी सिद्धि की कल्पना हो रही है जिससे वो लोगों को अपने वश में कर लें और अपने हिसाब से काम करवा सकें, उनसे जो चाहें वो करवा सकें। और इसके लिए अनेक मतलब आप थोड़ा सा इंटीरियर में गांव देहातों में जाएंगे तो ऐसी जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं कि उस बाबा के पास ये सिद्धि है या फलाने तांत्रिक के पास ये सिद्धि है। और कई जगह पे उसमें ऐसी अतियुक्ति होती है, लोग ऐसे बताते हैं अरे हमने सामने से देखा, मतलब उन्होंने देखा भले ना हो, उन्हें किसी ने बताया होगा और वो आपको ये बता देंगे हमने तो सामने से देखा कि ऐसा हुआ। थोड़ा सा अगर आप प्रोब करेंगे, अगर आपका लॉजिकल माइंड है, आप थोड़ा सा प्रोब करेंगे तो आप उनके मुंह से ही निकलवा लेंगे कि ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ था, उन्होंने देखा बेसिकली नहीं है। मैंने तो यही देखा है कि जनरली लोग सुनी सुनाई बातों को भी इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, ऐसा मतलब अगले को तो पक्का यकीन हो जाता है कि ये सही कह रहे हैं। और फिर ये जो अगला सुन रहा है ये भी जब अपने आगे प्रेजेंट करता है तो वो ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे उसने वो सुनी नहीं है, उसने वो बात देखी है। और इसी तरह से भ्रांतियां फैलती चली और जाती एक्चुअली हैं। जब आप बार बार बताते रहते हैं ना तो आपका दिमाग भी कल्पना करने लगता है, आपको लगता है कि मैंने ऐसा देखा। हाँ, काफी चीजें तो मतलब भूत प्रेत की सच्चाई में भी अधिकतर ऐसा ही रहता है, हाँ, 90%। तो एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हमारी मम्मी बचपन में एक अपना अपना एक्सपीरियंस बताया करती थी कि उन्होंने उनके गांव में कहीं पर एक बाग थी पास में, और वहाँ पे पुराने टाइम में कभी एक बाबा हुआ करते थे जिनका नाम था भालू शेख बाबा, और वो वहाँ एक आम के पेड़ के नीचे से गिर के मर गए थे और जहाँ पर उनकी समाधि बना दी गई थी। तो उन्होंने बताया कि जब हमारी मम्मी छोटी थी, मतलब ऑफ कोर्स 8-9 साल की रही होंगी माता श्री, तो उस समय वो अपनी एक सहेली के साथ वहाँ पर थीं, आम के पेड़ में से आम गिरे, और एक आम हुआ करता था वहाँ पर, उसको देसी आम की अलग अलग नाम होते हैं, तो उसको कहते थे कौवा लेलनिया का आम। तो वो कौवा लेलनिया का आम जब गिरा गर्मी में तो लोगों को ये पता था, और मम्मी को भी ये पता था, ऑफ कोर्स सारी लोकोक्तियों में ये बताया गया था कि भालू शेख बेसिकली बाबा को कौवा लेलनिया का आम बहुत पसंद था, और कौवा लेलनिया के आम के पेड़ के नीचे ही मतलब गिरकर वो मर गए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो कौवा लेलनिया का आम गिरा और हमने देखा कि एक बाबा जो है सफ़ेद दाढ़ी पे घोड़े पे जो है निकल आए हैं और वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। बोले अब तो हम लोगों को पता चल गया कि ये तो भालू शेख बाबा ही हैं, और वो जिस तरफ से आ रहे थे उस तरफ हमारा गांव था, तो हम लोग उस तरफ तो भाग नहीं सकते थे, हम दोनों लोग उल्टी साइड भागे, मतलब मतलब मम्मी ये और आप उनकी एक फ्रेंड। बाल मन की कल्पना का प्रत्यक्ष वो देख सकते यस, हैं कि कितनी स्ट्रांग बिलीफ थी और उतनी ही कल्पना और उसका जो मिश्रित रूप था। राइट। अभी नहीं, अभी तो देखा ना, अभी इसमें क्या हुआ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब ये जब कहानी पहली बार हमने सुनी तो हम भी काफ़ी छोटे थे, तो हमने भी विश्वास कर लिया। जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमने ऑफ कोर्स साहित्य सदग्रंथ गुरुदेव के वो सब पढ़ना शुरू किए, तो हमें लगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ज़मीन में से कोई आदमी निकल आए, ये संभव नहीं है। तो हमने मम्मी से फिर थोड़ा सा फिर से कहा कि मम्मी आपने क्या देखा, तो मम्मी ने फिर बड़े इंटरेस्ट के साथ कहानी सुनाई। तो हमने कहा कि क्या आपने ज़मीन में से निकलते हुए देखा था? तो मम्मी ने कहा नहीं, हमने ज़मीन में से निकलते हुए नहीं देखा। और जब मम्मी बताती थी तो उससे साफ यही लगता था कि ज़मीन में से निकलते हुए देखा। हमने कहा क्या आपने ज़मीन में से निकलते हुए देखा? तो उन्होंने कहा नहीं, ज़मीन में से निकलते हुए तो नहीं देखा। तो मैंने कहा फिर आपने क्या देखा? बोली हमने देखा कि एक बाबा उधर से घोड़े पे से चले आ रहे हैं। तो मैंने कहा हो सकता है वो तो कोई बाबा आ रहे हों और वहाँ से अपना घोड़ा निकालते हुए लेके निकल रहे हैं। तो मम्मी ने कहा हाँ ये भी हो सकता है। तो मम्मी ने साफ ही कहा, जबकि अब है क्या, अब ये सारी आप इसको अगर पिक्चर को क्रिएट करिए तो सारी पिक्चर है क्या कि एक्चुअल में हमारे दिमाग में जो कहानियां हमारे बड़े बूढ़ों ने सुनाई हुई है कि ऐसे भालू शेख बाबा थे, ऐसे गिरे, ये पेड़ है, और जैसे ही वो गिरा तो उन बाबा को देखने से पहले ही हमारे मन में ये बातें एक्चुअली आ चुकी थी कि भालू शेख बाबा आ सकते हैं क्योंकि वो है, और जैसे ही वो बाबा दिखे तो हमने मान लिया कि भालू शेख बाबा ही हैं। एंड उस टाइम पे ऐसे घोड़े पे किसी व्यक्ति का ट्रैवल करना इतना कोई अनबिलीवेबल थिंग नहीं थी। हाँ, तो 1960 लोग के आसपास जाते की बात थे होगी, आराम 60 से 61 घोड़े की पे। बात होगी। तो मतलब दैट वाज वेरी कॉमन कि लोग घोड़े से बेसिकली आए। इसको देखा जाए ना तो ये भ्रम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस बच्चे के जो बाल मन में बिठाल दी गई कहानियां हैं वो उसको दिख रही हैं, बस बस वो और एक्चुअली कुछ नहीं। दिमाग ने पहले ही कल्पना कर ली कि अब जो भी अगला व्यक्ति आएगा, अगर वो बूढ़ा हुआ सफेद दाढ़ी हुई तो वो भालू शेख बाबा ही हैं। हाँ, तो बेसिकली हम वो अगर चीज उनसे मिलते और बोली वो हमारी तरफ आ रहे थे, तो मैंने कहा हो सकता है कोई राहगीर रास्ता भटक गया, वो सोच रहा हो ये यही गांव के बच्चे हैं, बता देगा ये गांव किस साइड है। ये माइट भी भी ना। हो सकता है। और मतलब वही चीज है कि आप, लेकिन उस बच्चे को आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि होता क्या है ना
कि मतलब कई बार हम ये कहने लगते हैं कि व्यक्ति पे हम विश्वास नहीं करते इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन ऐसा बहुत पॉसिबल है कि वो बच्चा वाकई में सच बोल रहा है, क्योंकि भाई एक स्टोरी उसे बताई गई थी, एक वैसी स्टोरी से मैच करता हुआ व्यक्ति उसमें देखा, तो अगर वो भालू से एक बाबा नहीं है तो भी वो किसी को तो देखा है, तो वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर स्टोरी का प्रभाव है। हाँ करेक्ट, वो तो जब मैंने प्रोब किया इतने साल के बाद, तब मम्मी ने खुद भी एहसास किया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी आ रहा हो और वो है, क्योंकि अब उन्होंने जब वापस आके अपने बड़े बूढ़ों की कहानियां सुनाई तो उन्होंने कहा अरे भालू शेख बाबा तुमको मिल गए थे, तुम उनके पैर पकड़ती, तुम उनसे विद्या मांगती उनसे, तो वो बिलीव और तब से फर्म ही रहा कि वो भालू शेख बाबा ही थे। एंड अगर देखा जाए ना तो यहाँ ये कहने का सिर्फ इतना औचित्य है कि आप ऐसे लोगों के ऊपर डिसबिलीव ना करके आप उनके लिए लॉजिक में जाएं, ताकि उनका भी अगर आप उन्हें थोड़ा सा उस लॉजिकल उसमें जाके समझाएं, तो जैसे आज मम्मी को लगता है कि जो है नहीं ये हो सकता है और संभव है, ऐसे ही वो बाकी के लोग भी समझ नहीं, बोथ द फैक्ट्स, आप ना तो उसी चीज को रीइंफोर्स कर दें जो उनके बड़े बूढ़ों ने किया, अरे भालू शेख बाबा ही थे, तुम उनसे विद्या मांगती, तुम उनसे धन मांगती, बुद्धि मांगती, सब देते, ना ही आप ये करें अरे तुमने कुछ नहीं देखा होगा। हाँ, आप basically सीधा यही चीज़। आप सीधा जो काम एक्चुअली हमने किया, कि क्वेश्चंस logically पूछे उसमें कि आपने क्या देखा, कहा हमने बाबा को देखा, घोड़े पे देखा। क्या आपने जमीन में से निकलते हुए देखा? द आंसर वाज नो। जैसे ही आप लॉजिकल फैक्ट पॉइंट पे एक एक पॉइंट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या आपने कब देखा? बाद में आते हुए? हाँ, तो हो सकता है कि कोई राहगीर उधर से गुजर रहा हो, तो हाँ ऐसा भी हो सकता है, तुरंत अपना ही माइंड कहेगा हाँ ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हो सकता है यही सही हो। अच्छा, लेकिन वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे, हो सकता है कि वो राहगीर हो, रास्ता भटक गए हो, आपसे किसी गांव का रास्ता पूछने के लिए आपकी तरफ आ रहे हो। से काफी सारी भ्रांतियां उसी समय खत्म की जा सकती है। करेक्ट। तो कहने का मतलब यह है, इस कहानी का वशीकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा अपना एक्सपीरियंस था और बिल्कुल लॉजिकल था, तो इस पे हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट बता सकते थे कि कैसे अतिशयोक्तियां हो जाती हैं। ऐसे ही वशीकरण की कहानियों में भी अतिशयोक्तियां हो जाती हैं कि उनको वश में कर लिया था, इतने साल तक अपने पास रखा। और ऐसे ही एक कहानी है कि एक व्यक्ति थे, हमारे ही खानदान की है, उन्होंने क्या किया कि एक रोज वो आग में अपना वो आग तापते थे, गाँव में लोग जब अपना रखवाते हैं खेत वगैरह, तो बोले रोज एक भूत आ जाता था वहां पर। अब भूत आ जाता था, कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये मेरी पीढ़ी से एक दो पीढ़ी पीछे की बात है, तो आई कांट प्रोब, मैं वहां पे जाके प्रोब नहीं कर सकता था। तो एक दिन उन्होंने कहा आज हम इस भूत को पकड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि एक ईंट आग में डाल दी। मतलब ये पूरी कहानी है जो हमें हमारी दादी ने बताई। बेसिकली उन्होंने इस तरीके के कहानियां लगभग भारत में हर जगह सुनिए सुनिए, उन्होंने ईंट रख दी। अब उन्होंने कहा क्यों ईंट रख दी? क्योंकि ये कहानियां हैं कि भूत को लाल रंग बड़ा पसंद होता है। जैसे ही वो आया, उन्होंने चिमटे से वो ईंट निकाली और रख दी कि इस पे बैठ जाओ। और वो जैसे ही बैठा वो तो छनछना गया, और जैसे ही वो छनछना गया, कुछ नहीं पता चला, तो उन्होंने पकड़ा और उसकी चोटी काट ली। तो ये भ्रांति है, ये माना जाता है कि आपने अगर किसी की चोटी काट ली तो भूत जो है वो अब जिसके पास उसकी चोटी रहेगी उसके वश में रहेगा। तो दिस इज वशीकरण डायरेक्टली, मतलब वशीकरण की कहानी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज वशीकरण, ये वशीकरण की कहानी है। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने लाके और चोटी घर में दे दी कि भाई इसको कहीं छुपा के रख दो, अब ये चोटी जब तक हमारे पास रहेगी तब तक। तो उन्होंने कहा कि 14 साल उस भूत ने उनके घर हल जोता, मतलब खेत जोता, बिना किसी उसके, क्योंकि भूत है उसको तो कुछ चाहिए नहीं, उसको सिर्फ खाना पीना चाहिए, और वो करता रहा। तो मैंने कहा खाना पीना चाहिए। तो मैंने कहा फिर सुनिए, मैंने कहा फिर क्या हुआ, कैसे वो आज़ाद हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक दिन किसी ने बीज वाले उसमें घड़े में रख दी होगी चोटी, और उसी को भेजा बीज ले आओ घर से। बोले जब उसको बीज के लिए वो घड़ा दिया गया, उसने पलटा, जैसे ही वो चोटी मिली बस, तो फिर उसने अपना अवधि में वो था कि अरे पाए गए पाए गए पाए गए, मतलब मिल गई, चोटी मिल गई, और लेके फिर वो भाग गया, फिर नहीं आया। तो अब ये कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि ये प्रूव करने का हमारे पास वो नहीं था कि मतलब जिन लोगों के समय की ये कथा थी, एक और दो पीढ़ी पीछे, मतलब दादी भी सुना रही थी, तो प्रूव करने का वो नहीं था। तो इस तरह से इतनी अतिशयोक्तियां होती हैं कि ये मान लिया जाता है कि हाँ एक्चुअल में किसी मंत्र ताबीज, इस तरह से चोटी काटना, कपड़ा काट लेना, बाल काट लेना, नाखून काट लेना, ऐसे करके वशीकरण किया जा सकता है। जबकि गुरुदेव इस माध्यम से, इस बुक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कभी भी मतलब ऐसे मंत्र द्वारा या झटके में किसी को ऐसे वशीकरण कर लेना ये पॉसिबल नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर आप इसको दुरुपयोग के लिए करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप वशीकरण की सिद्धि मतलब गुरुदेव कहते हैं अगर आप इसको एक झटके के माल की तरह झटक लेना चाहते हैं कि फिराक में हो, तो आपको इस बुक से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ,
अगर आप वशीकरण की सच्ची सिद्धि चाहते हैं और आप इस पे बिलीव करते हैं कि कठिन तप के द्वारा वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं, कठिन तप से चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, तो आप अगर इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी आकांक्षा पूरी कर सकेंगे इस बुक के आधार पर। ये गुरुदेव का कहना है। और इस जैसे कि ये बात तो सही है, अगर आप देखें तो हिप्नोटिज्म भी एक विधा है, लेकिन हिप्नोटिज्म कोई तंत्र मंत्र नहीं है, आप उसे सीख सकते हैं, आर्ट है वो, तो उसे सीखने को ही तपस्या कहते हैं। बिल्कुल, तो तप है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो इसको हम लोग जानेंगे इस बुक के अंदर, क्या है एक्चुअल में, मिथ क्या है और फैक्ट क्या है। तो व्हाट इज मिथ एंड व्हाट इज फैक्ट। बेसिकली गुरुदेव ने ये किताब इसीलिए लिखी है कि उनके पास इस तरह की काफ़ी जानकारियाँ आती थी। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और फिर आज की बात प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो जैसा आपने कहा कि हाँ, हिप्नोटिज्म भी एक विधा है और इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उससे कुछ बातें निकलवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो भी बहुत उच्च लेवल की साधना होनी चाहिए। उच्च लेवल की साधना होने के बाद आप किसी एक के साथ कह सकते हैं। जैसा आजकल प्रचलित है, आप चौराहों पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर आप छोटे छोटे स्टिकर्स लगे देखते हैं कि ये फलाने बंगाली बाबा तांत्रिक, और ये लीजिए, ये वशीकरण कर लीजिए, ऐसा। उसमें सब में वशीकरण की बात जरूर होती है, वशीकरण कर लीजिए, ऐसा करिए। कोई इस लेवल की सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकता। जो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, पहली बात तो अगर वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वो इस तरह की चीज़ करेंगे नहीं, वो कभी किसी को वो करते नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं करते। दूसरा, अगर किसी ने, तांत्रिक ने भी ऐसी सिद्धि प्राप्त भी कर ली है, तो उसका इतना प्रयोग नहीं किया जा सकता कि उसके ताबीज गंडे ये लो 5-5 रुपये में बांटे जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि मेरा अनुमान है कि गुरुदेव ने ये पुस्तक इस वजह से लिखी कि गुरुदेव यही कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पत्र आते रहते हैं जिसमें ऐसी कथाओं का प्रचलन होता है कि साहब इससे, मंत्र से या किसी अंगूठी से या किसी तावीज़ से लोगों को वश में किया जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी लोकोक्ति में किंवदंतियाँ भी बहुत सारी प्रचलित हैं, जो आल्हा ढोला के गीत चलते हैं नॉर्मल गांव वाले, उसमें भी खूब रहता है कि अरे उनको ऐसे वश में कर लिया, उनको वैसे वश में कर लिया। इस तरह के वशीकरण की बातें बड़ी प्रचलित हैं। तो उन्होंने कहा कि होता क्या है कि ऐसे पत्र क्यों आते हैं, बेसिकली लोग क्यों पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कहानियाँ चलती हैं, ये जो गानों में ऐसी चीज़ें चलती हैं, जो स्टिकर चलते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा अभी भी आपको दिखते होंगे कि इस तरह के चलते हैं। और जहाँ कोई आदमी जब अपनी मेहनत से कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाता, प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे लगता है कि मैं ऐसे कर लूँ। उन्होंने कहा कि अब जब आप किसी से पूछो कि आप ये विद्या क्यों सीखना चाहते हैं, जब आप किसी से ये पूछो ये विद्या आप क्यों सीखना चाहते हैं, तो फिर वही वाली बात, वो इधर उधर के आंसर देगा। लेकिन जैसे ही आप उसे थोड़ा सा प्रोब करोगे तो सिर्फ 2 रीजन निकलते हैं वशीकरण क्यों करना चाहते हैं। नंबर 1, अपने से भिन्न योनि के प्राणी को, यानी कि अपोजिट जेंडर के प्राणी को आप अपने वश में कर लें और उससे आप अपना काम इच्छा की पूर्ति करें। पहला कारण, पहला और प्राइम, सबसे बड़ा, मतलब 80% 90% केसेस में ये होता है। दूसरा, उसकी बुद्धि को भ्रमित करके उसका धन झटक लिया जाए। 2 ही कारण हैं और कुछ नहीं है। धन झटक लिया जाए मतलब कहीं भी साइन करा लिया, संपत्ति अपने नाम करा ली, 2 ही कारण हैं। बोले आप, मतलब उन्होंने पूछा होगा जिससे भी, और आप भी किसी से पूछ के देख लीजिए, आप क्यों, अदरवाइज आप किसी को वश में करके क्या करेंगे, है ना। आज के ज़माने में वो तो है नहीं, मतलब वश में कर लिया तो अपने हिसाब से उसका यूज करने वाला हिसाब है, बस वो चीज़ है। तो यही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस स्वार्थ को छोड़ के वशीकरण विद्या सीखने का किसी के पास कोई कारण ही नहीं है कायदे से। तो उन्होंने कहा ऐसा करते करते एक बार बंगाल के वारीसाल से एक सज्जन उनके पास पहुंच गए, गुरुदेव के पास आए, जो कि वशीकरण विद्या सीखना चाहते थे। अब क्योंकि वो बंगाल के थे तो बंगाल में और असम में जब तमाम जगह वो घूम चुके थे, कई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में, गाँव पॉपुलर क्षेत्र हैं अभी जहाँ इस तरह की चीजें हाँ, ज्यादा तो मानी जाती यही आगे गुरुदेव बताते हैं कि आगे उन्होंने, क्योंकि असम और बंगाल की खाक छान चुके थे पूरी, और उनका ऐसा विश्वास था कि यहाँ की औरतें तक इस विद्या में निपुण हैं। तो जैसा आपने भी कहा, ये बड़ा वो है कि साहब बंगाल में तो लोग काला जादू जानते हैं, ऐसा करते हैं, और उनका भी यही मानना था कि स्त्रियां तक इसमें निपुण थीं और आज भी जानती हैं, वो ये मानते थे।
लेकिन उन्होंने जब मतलब ऐसे सर्च किया तो उनको कोई ऐसा मिला नहीं सिखाने वाला। अब अखंड ज्योति पॉपुलर हो चुकी थी उस समय तक, तो अखंड ज्योति के बारे में किसी ने उनको खूब बढ़ा चढ़ा के बातें कह दी। तो जब बढ़ा चढ़ा के कह दी तो वो हमारे पास पहुंच गए, मतलब गुरुदेव के पास पहुंच गए। अब जब गुरुदेव के पास पहुंच गए तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा साहब, आप अगर ये सीखना चाहते हैं तो ये भी बता दीजिए कि क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि भाई जो सिखाएगा वो ऐसे बिना कुछ उसके पर्पस के तो सिखा नहीं देगा। तो उन्होंने कहा, बताया उन्होंने कहा कि साहब, पहली बात तो ये कि मैं अगर चाहूँ तो किसी भी स्त्री को वश में कर सकूँ, और वो जब भी जहाँ भी मैं कहूँ सारी लोक लाज और सब संकोच छोड़ के मेरे साथ पत्नीवत आचरण करे, पत्नी की तरह रहे मेरे साथ, मतलब जो एक पत्नी कर सकती है वो सब कुछ करे। दूसरा उनका ये था कि कोई भी ऑफिसर, मतलब कोर्ट कचहरी का जज हो चाहे कुछ हो, उसको वश में कर लें और उनके हिसाब से डिसीजन दे दें, है ना। इस तरह की चीजें उनके दिमाग में थी, तो वो किसी को मतलब अपने स्वार्थ के साथ आप एक अच्छी विधा भी सीखना चाहते आप नहीं, तो आप एक्चुअली अगर आप देखें तो वशीकरण सिर्फ स्वार्थ के लिए ही सीखा ही जाता है। गुरुदेव ने यही शुरू में ही कहा कि स्वार्थ के अलावा उसका कोई प्रयोजन होता ही नहीं है वशीकरण सीखने का। तो उन्होंने कहा कि फिर उनको काफ़ी सारा ये करने के बाद उन्हें ये समझाया गया कि ऐसी कोई विद्या नहीं होती, क्योंकि प्रकृति ने या भगवान ने, परम पिता ने अपनी हर संतान को स्वतंत्र पैदा किया है, वो उसे स्वतंत्र ही रहने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अगर कोई सिद्धि, कोई जो आध्यात्मिक स्तर में बहुत ऊंचे उठे महापुरुष होंगे, वो अगर प्राप्त भी कर लें तो वो फिर किसी को देते नहीं, शेयर नहीं करते। बोले क्योंकि उनके लिए ये जो इंद्रिय वासना वाला खेल है या जो धन वाला खेल है, ये बहुत छोटे स्तर का बच्चों का खेल है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके घर के 2 बच्चे झगड़ रहे हों या पड़ोस के 2 बच्चे झगड़ रहे हों, तो आप उनको डांट फटकार देंगे, दुनाली बंदूक तो नहीं ले आएंगे ना मारने के लिए। तो ये उतनी ऊंचे लेवल की सिद्धि है कि एक को ना, भाई एक को वश में कर लेना मतलब लगभग उसको मार ही देना है ना, कि उसकी अपनी इच्छा, अपना वो सब कुछ तो खत्म हो गया, वो तो आपके इशारे पे आ गया, तो आपने उसको तो मार दिया ना एक तरीके से। उन्होंने कहा दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे बालू का रेत का महल बनाना चाहते हैं, रेत का महल बना लिया, अब वो कहें साहब इसमें हम सोने की सलाखें चढ़ाना चाहते हैं, तो कोई अपनी तिजोरी से सोने की सलाखें तो नहीं निकाल देगा ना। तो वशीकरण की जो एक्चुअल सिद्धि जिनके पास होगी वो इस लेवल के लोग हैं, लेकिन वो फिर इतने ऊंचे उठ चुके हैं कि उनके लिए जो संसार का सारा खेल है, किसी को वश में करके अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति कर लेना या धन झटक लेना, ये सारी चीजें कर लेना, ये उसको वो ऐसे देखते हैं कि अच्छा हाँ ये तमाशा हो रहा है, ठीक है बढ़िया होने दो आराम से। अगर आप बहुत अच्छे उच्च स्तरीय हिप्नोटिज्म में जो महारत लोग हैं तो उनको देखिए, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उसे कहीं यूज करते हैं। आप बहुत छोटा लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल पर जाके नहीं यूज करते, छोटे लेवल पे किसी को मुसीबत से निकालने के लिए यूज करते हैं, ना कि किसी को मुसीबत में डालने के लिए। करेक्ट। और उन्होंने फिर उनको ये भी समझाया गया कि अगर ऐसे मान लीजिए किसी को वश में कर भी लिया और किसी स्त्री ने अपना सतीत्व दे भी दिया, तो उससे क्या फायदा होगा, उसकी कोई इच्छा तो थी नहीं, और इससे वो अच्छा हृदय से, दिल से वो आपके बस में आई नहीं, चाहे कुछ भी हुआ, क्योंकि दिल से, बल्कि ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल जैसे ये छूटेगा, मतलब ऐसे अनलिमिटेड टाइम के लिए तो आप किसी को वशीकरण कर नहीं लेंगे, तो जब ये छूटेगा तो वो इंसान आपसे और घृणा करेगा और नफरत करेगा, राइट। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई फायदा नहीं। तो बहुत दिनों तक समझाने के बाद, उनको बहुत सारा वो करने के बाद, उनको पूरा नारद भक्ति सूत्र गुरुदेव ने विस्तार पूर्वक सुनाया, सारी चीज़ें की, तब उन्हें ये समझ में आया कि एक्चुअल में ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती, ये सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं। और उन्होंने कहा अगर किसी तांत्रिक के पास मान लीजिए वो ऐसी कोई सिद्धि कर भी ले, तो अंत में ये जो भी प्रयोग करेगा उसके लिए भी और उस तांत्रिक के लिए भी हानिकारक ही सिद्ध होगी। इससे कोई क्योंकि आप स्वार्थ पूर्ति के लिए जो भी काम करेंगे वो अंत में हानिकारक होगा। गुरुदेव ने कहा ये तो एक किस्सा था। ऐसे ही उन्होंने कहा बहुत सारी भोली बहनों के पत्र हमारे पास आते हैं, उनका और वो होता है, वो अपने पति को वश में करना चाहती हैं, और अपने पति को जब वो वश में करना चाहती हैं, अब कई केसेज में ये भी हो सकता है कि भाई पति बहुत गुस्से वाला है या सारी चीज़ें हैं ये वो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी एक बहन ने तो ऐसी मूर्खता कर दी थी, और उन्होंने फिर हमें पत्र लिखा, उन्होंने किसी दूसरी स्त्री के कहने में अपने रजो धर्म का रक्त किसी चीज़ में मिला के अपने पति को खिला दिया, और नतीजा ये हुआ कि उनके पति का पूरा शरीर विषैले फोड़ों से भर गया और वो मृत्युशैया पे पहुंच गए, मतलब मरने करीब जब पहुंच गए, तब उन्होंने घबरा के गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव रक्षा कीजिए, बचा लीजिए किसी तरीके से, और साथ में ये भी विनती की कि मेरी पहचान ना बताई जाए, वरना या तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा या फिर पता नहीं क्या दुर्गति की जाएगी। जो ऐसा कर्म किया भाई, किसी को आपने मरने करीब पहुंचा दिया बिल्कुल,
मतलब इतना स्वार्थ में इतना आप लिप्त हो जाते हैं। तो फिर खैर गुरुदेव के, क्योंकि वो भी मित्र थे जिनका ये हाल कर दिया था, तो उन्होंने उपाय बताए अलग से कि ऐसे होगा, तो 3-4 महीने के उसके बाद फिर वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। तो इस तरह की बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं लोगों में, और जितने आप देखेंगे इस तरह के अज्ञानी लोग हैं उसमें मिथ हमेशा ऐसे ही मतलब कुकृत्य वाले कर्म होंगे जो बहुत ही ज़्यादा अनैतिक हैं, घृणित हैं, और उसको मतलब क्या कहा जाए, एक्चुअली शब्द जो नहीं ये मिल रहा मुझे उसके लिए। अगर आप कहें ना तो ये जो बाबा, हाँ, एक्चुअली इनका खुद का कोई स्तर तो होता नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे और उस तरीके से तो होते नहीं हैं, और जनरली ये इसी तरह की बहुत ही घृणित चीज़ें बता देते हैं इलाज के तौर पे, क्योंकि इनके दो वजह होती हैं। एक तो ये सोचते हैं कि हम इतना भयानक जब इलाज बताएंगे तो जनरली लोग कट जाएंगे, नहीं करेंगे, लोगों से होगा नहीं, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि हमने आपको इलाज बताया पर आपने किया नहीं, इसलिए वो नहीं हुआ। दूसरे, इन्हें ये भी पता होता है कि जो 1-2% इस इलाज को जो इतनी व्यवस्था में जाके कर रहा है, यहाँ से बीमार है, दूसरा वो उसको जाहिर तौर पे किसी से कह नहीं पाएगा। आप देखिए, ये तो उनके पास तो गुरुदेव के रूप में मार्गदर्शक मिल गए, वरना तो मृत्यु हो जाती और कभी बता थोड़ी पाती कि हमने ऐसा कुछ किया है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि ये दोनों रीज़न ये होते हैं कि या तो वो ट्राई ना करे, तो भी मैं सच्चा हूँ क्योंकि तुमने ट्राई नहीं किया इसलिए ये हुआ नहीं, और तुमने ट्राई किया फेल हो गया लेकिन तुम बता नहीं सकते कि तुमने इस तरह का कोई काम किया है। तो आपको जब आप देखिए कि कभी किसी तांत्रिक के चक्कर में कोई पड़ जाता है तो वो ऐसे ही बताते हैं कि वो कबूतर के बच्चे का सूप पिलाओ और ये बाज का बच्चा आज पकड़ के लाओ, टाइम में तो इतना बुरा इसकी बुरा खोपड़ी होता पकड़ है, लाओ, इसका वो पकड़ किसी का लाओ, बच्चे का अजन्मा बच्चे का खून ले आइए, इस तरह की मतलब कई जगह पे वो हैं। अजन्मा बच्चे का मतलब जो अभी गर्भ में है उसको मार के उसका खून लेके चले आइए। तो और ऐसा लोग कर भी देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, गुरुदेव ने आगे ये अभी चीज कुछ लिखी टाइम थी। पहले ही न्यूज़पेपर में था कि शायद 2 साल के बच्चे को किसी ने वो कर दिया हाँ। था जस्ट बिकॉज किसी तांत्रिक के कहने पे। गुरुदेव ने ये चीज लिखी है कि इन मिथ्स, उन्होंने मुझे लग रहा है यही मजबूर होकर ये किताब लिखी है कि इस मिथ्स के चक्कर में जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है, कुछ की इस वजह से कि उनको इससे लाभ हो जाएगा कि मतलब कई लोग कुंवारी कन्या को वश में कर लो, कुंवारी कन्या का खून ले आओ, या उसको ऐसे पकड़ लाओ, या ये कर दो, उसको ऐसे ला के बिठा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तब होगा। अजन्मा बच्चे का खून, कबूतर का सूप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारे निर्दोष लोगों के साथ या तो अमानवीय अत्याचार कर दिए जाते हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ की इसलिए कि वशीकरण करने में, और कुछ गांव देहातों में रिवर्स भी है कि मेरे ऊपर इन्होंने कर दिया है इसलिए उसके ऊपर अमानवीय अत्याचार कर दिया है। उनको ये बिलीव होता है कि किसी को लगता है कि मेरे पति ने ऐसा कर दिया, किसी को लगता है मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया है, किया भी नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी इस तरह की बहुत बहुत लड़ाइयाँ, बहुत बहुत कलह हो जाते हैं, घर में भी पड़ोस में भी। तो कहने का मतलब ये है कि इस बुक को लिखने का उद्देश्य केवल ये था कि ऐसी कोई सिद्धि आम आदमी के पास नहीं होती है, सर्वसुलभ नहीं है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, लेकिन जिनके पास होती है वो महापुरुष या तो आपको मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे नहीं, और अगर बताएंगे भी इस तरीके से कुछ भी नहीं बताएंगे भी तो प्रयोग नहीं करने देंगे, वो मतलब वो प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, आपको एक्चुअल में, और आप खुद भी अगर आप साधना के इस स्तर तक पहुंच गए कि आपने सिद्धि प्राप्त ही कर ली, तो तब तक आपका लेवल इतना उठ जाएगा कि फिर आपको ये मनोरंजन खेल तमाशे लगने लगेंगे। फिर आपको ये लगेगा नहीं कुछ भी, कि आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें कोई ऐसी बात है कि मुझे इसका प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, अगर किसी तांत्रिक ने ये सिद्धि अर्जित कर भी ली है सपोज, तो जैसा मैंने कहा कि उससे प्रयोक्ता को, जो प्रयोग करेगा, जो तांत्रिक होगा, दोनों को अंत में कष्ट होगा, हानि होगी। दूसरी बात, ये जो एड्स और स्टिकर होते हैं इनके तो बिल्कुल चक्कर में पड़िएगा मत, क्योंकि अगर किसी तांत्रिक ने सिद्धि अर्जित कर भी ली है तो भी वो इस मात्रा में नहीं हो सकती कि रोज इसके हजारों ताबीज और गंडे बना के और अंगूठियां बना के बांटे जा सकें, इतनी नहीं हो सकती। वो उसका प्रयोग 1-2 बार कर पाएंगे, और मतलब जो एक्चुअल लेवल की होगी, और खुद बैठ के। ये सेम वही स्थिति है कि अगर किसी ने ऐसी सिद्धि कोई प्राप्त कर ली तो उसका लेवल इतना उच्च हो जाएगा कि उसे ये छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टिकर्स लगा के लोगों के लिए टहलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका ज्ञान का लेवल ही अलग हो जाएगा। वो इस तरह के कामों में नहीं आपको खींचता फिरेगा। और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अगर आपका आईएएस में सिलेक्शन हो भी गया है, सपोज वो तांत्रिक जिसने खुद वो सिद्धि, तो आपने अगर खुद वो कर लिया
तो आप किसी के हाथ पे ऐसे मस्तक पे हाथ रख देंगे तो वो आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो जाएगा। आप उसको गाइड कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने एक मान लीजिए कोचिंग भी खोल ली और आपने 1000 बच्चों को पढ़ा दिया तो 1000 के हजारों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें से जो खुद वो तप करेगा, खुद वो साधना करेगा, तब वो सिलेक्ट हो पाएगा। आप किसी को ताबीज बांध के या एक मंत्र ऐसे करके फूंक के दे दिया, फूंक दिया तो वो आईएएस में सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उस लेवल की सिद्धि है। लेकिन पहली बात तो इस सिद्धि का ऐसे कोई फायदा नहीं है। जब तक आप स्वार्थ के लिए कोई भी सिद्धि अर्जित करना चाहते हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। आगे पुस्तक में गुरुदेव ने पूरा बताया है कि एक्चुअल में अगर आप किसी को वश में करना ही चाहते हैं तो उसका मूल मंत्र है प्रेम और त्याग। प्रेम के वश में तो भगवान भी आ जाते हैं। सही बात। उन्होंने साफ कहा कि भाव के भूखे हैं भगवान, है ना। भाव, अगर भगवान प्रेम के वश, और आपने अक्सर लोगों को नॉर्मल बातचीत में भी सुना होगा कि भाई साहब प्यार से तो तुम हमारी चाहे गर्दन काट लो, लेकिन अगर ऐंठोगे तो फिर हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं। आपने, और शायद हो सकता है आपने खुद भी इस डायलॉग का कई बार प्रयोग किया हो और आपने खुद भी ये चीज़ देखी होगी कि प्रेम के वशीभूत होकर तो भगवान भी आपके घर आ जाते हैं, आपके साथ सारे काम करते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर एक नारी, स्त्री जो कि माना जाता है कि उसको शेर से, बाघ से, इवन चूहे तक से डर लगता है, अगर उसके बच्चे पर कोई विपत्ति आ जाए तो वो बच्चे को पीछे करके, अगर शेर आगे हो तो आगे खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको खुद डर नहीं लगता, वो अकेली होगी तो भाग जाएगी, लेकिन बच्चा होगा तो बच्चे को पीछे करके आगे आ जाएगी। क्या है? प्रेम है। एक आदमी जो अपने रुपए की पाई पाई का हिसाब रखता है, किसी को दे नहीं सकता, वही पिता जब बनता है तो अपने प्रेम के वशीभूत होकर अपनी कमाई का पाई पाई अंश अपने बच्चों के पीछे लगा देता है। जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है उस पर उसका अपना हक है, अपना श्रम लगा है, अकेले का वो नहीं करता। तो प्रेम में वो ताकत है, वो ताकत है कि आप लोगों को वश में कर सकते हैं। हाँ, उसके पीछे और कई सारी कसौटियां हैं जो आगे बुक में दी गई हैं। हमें बताइएगा अगर वाकई में आप प्रेम और त्याग के बल पर वशीकरण की विद्या सीखना चाहते हैं तो हम आगे और वीडियो लेकर आएंगे। हमें इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। यदि आप वास्तव में वशीकरण की सच्ची सिद्धि सीखना चाहते हैं, अभी हमने बात की, अगर आप सच्ची सिद्धि सीखना चाहते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ प्रेम और त्याग के बल पे, और उसकी कुछ और कसौटियां हैं। क्या आपको अपने शरीर में बदलाव करने पड़ते हैं, क्या बौद्धिक स्तर पर चीजें लानी पड़ती हैं, क्या आर्थिक स्तर पर करनी पड़ती हैं। बहुत प्रैक्टिकल, मतलब अभी तक आज हमने मिथ्स की चर्चा की, फिर हम फैक्ट्स की चर्चा करेंगे कि क्या होता है। यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताइए। हम अपने अगले वीडियो में जरूर लेके आएंगे कि आप वास्तव में क्या प्रयोग करके लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं फिर जैसा हमेशा कहता हूं कि जो अपने चेहरे पर तेज रखते हैं उनको अपने कपड़ों पर तेज रखने की आवश्यकता नहीं होती, और यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको अपना प्रभाव दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इसी के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और इंतजार करेंगे कमेंट सेक्शन में कि आप आगे की विद्या सीखना चाहते हैं या नहीं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।